हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड, क्योंकि सीटेट पेपर फर्स्ट जो था उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जितना टाइम है उसको कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर में कितने पार्ट होते हैं। तो पेपर में 4 पार्ट होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला 30 नंबर का सीडीपी होता है, जो कि आप अगर प्राइमरी के लिए पढ़े हैं तो जूनियर भी आपका क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट, आपकी हिंदी होती है जो कि 30 नंबर की होती है। अगर आप कला वर्ग से हैं या आप साइंस वर्ग से हैं तो 60 क्वेश्चन आपको अपने वर्ग से देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर कला वर्ग से हैं यानी कि आर्ट साइड से अगर आपने पढ़ी है तो आप एसएसटी भरेंगे, एसएसटी में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, जिसमें से 30 मैथ होगा, 30 साइंस होगा। लास्ट वाला जो पार्ट होता है आपका, उसमें आपकी एक सेकेंड लैंग्वेज होती है जिसमें बहुत सारी भाषाओं को शामिल करता है सीबीएसई बोर्ड। तो आप जिस भी भाषा को प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप भाषा भर सकते हैं। जैसे हम लोगों के साइड के बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश या संस्कृत को प्रेफरेंस देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश भरते हैं, बहुत सारे बच्चे संस्कृत भरते हैं। मैंने अपना जो सेकेंड लैंग्वेज चूज किया था वो था मेरा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है, संस्कृत के क्वेश्चन मैं इजिली सॉल्व कर लेती हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसमें हमारे पास विकल्प था, तो हम क्यों ना विकल्प के साथ जाएं, तो हमने संस्कृत भरा था। तो चलिए, ये रहा पेपर पैटर्न का बात कि कितने पार्ट में आपके पेपर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमको कैसे पेपर कंडक्ट करना है। उससे पहले स्टडी मटेरियल क्या क्या फॉलो करने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें ये क्लियरिटी नहीं होती है कि हमें पढ़ना क्या है। वहीं पे आप मार्क्स लूज कर जाते हैं। आप बहुत सारी किताबों का बोझ ले लेते हैं, जो कि एग्जाम तक अभी 2 महीने का टाइम है। आपको ये लग रहा होगा कि 2 महीने तो बहुत कम है, लेकिन नहीं, सीटेट के हिसाब से 2 महीने इनफ है। 2 महीने से ज्यादा आप टाइम लेके क्या करोगे, क्या पढ़ोगे आप? तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम सभी अगर पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जितने भी बच्चे बीएड वाले थे वही ज्यादातर पेपर 2 देते हैं। आप अगर प्राइमरी वाले हैं, अगर आपने डीएलएड किया है, आप पेपर 2 दे रहे हैं, तो भी आपने अगर पहले से पेपर 1 की तैयारी की होगी तब भी आपका सीडीपी क्लियर होगा। सीडीपी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जूनियर के लिए अलग से पढ़ना होगा और आपके प्राइमरी के लिए अलग से पढ़ना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने प्राइमरी में पढ़ा है वो आपके जूनियर में काम आएगा। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन आपका जो होता है ना, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सीटेट पेपर 2 में, वो होता है जो 60 नंबर वाला पोर्शन होता है, वो चाहे वो साइंस वालों के लिए हो या आर्ट वालों के लिए हो। उसके लिए हम सही स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं बनता है। तो उसमें हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं उस पे बात करते हैं, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है उस पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एसएसटी भरा है अपने फॉर्म में, तो आपको क्या करना होगा कि 6ठी से लेके 8वीं तक की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पैटर्न सब कुछ फिक्स है, बस समझना है आपको। बाकी कुछ भी इस डाउट में नहीं रहना है कि सिलेबस से बाहर भी कुछ पूछ सकता है, नहीं, बस जितना आपका सिलेबस है आप उतना पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए। तो 6ठी से लेके 8वीं तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एकदम अच्छे से कवर करनी है, ताकि अगर वहां से, क्योंकि क्या होता है कई बार एनसीईआरटी की लाइनें उठा के आयोग पूछ देता है। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन होती है और आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तो वो चीज आपको क्लियर भी नहीं हो पाती है। गलती आपसे यही होती है, आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लूसेंट पढ़ लेते हो, बहुत सारे राइटर की बुक पढ़ लेते हो, जहां पे आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट आपको उसके हिसाब से नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? जहां से सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है क्वेश्चन, वो आपने नहीं पढ़ी है, तो बाकी कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं, वो क्या करें? वो भी 6ठी से लेके 8वीं तक की साइंस की बुक उठा लीजिए। मैथ हो गया और साइंस हो गया, दोनों की बुक उठाइए और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसी को पढ़िए, उनकी एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए। जो वर्ड को वो अलग से समझाते हैं, जिस शब्द का अर्थ उन्होंने अलग से बताया है, उन शब्द के अर्थों पे ध्यान दीजिए। उसको यूं ही मत जाने दीजिए कि ये छोटे बच्चों की बुक है। कई बार हम क्या करते हैं, स्टडी में ईगो लेके आते हैं। जहाँ पे आप ईगो लेके आते हैं, रिजल्ट आपका वहीं पे बनते बनते रह जाता है। कभी भी स्टडी में ईगो नहीं लानी है। ये क्यों सोचना कि हम इतने साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 6ठी क्लास इतने साल पहले हमने कवर किया, आज हम क्यों उसकी किताब बैठ के पढ़े? पढ़ना है भाई, क्योंकि हमारा एग्जाम ही उसी का है, तो पढ़ना तो पड़ेगा।
तो आप बहुत कुछ के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई और सीडीपी हो गई, उसके लिए शिक्षण पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया, शिक्षण को हम कैसे कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे पॉइंट पे बात करना संभव नहीं होता है। लेकिन एक मोटी हम आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, स्टडी मटेरियल कैसे सेलेक्ट करने हैं। एनसीईआरटी से बाहर सीबीएसई बोर्ड कुछ भी नहीं पूछता है, और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आपको समझ लीजिए आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। उससे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बचता है 30% जो कि हमारी एनसीईआरटी कवर कर देती है, तो हमारा 100% हो जाता है। और जब आप अपना 100% प्रिपरेशन करके 100% कॉन्फिडेंस लेके एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सीटेट आपको बहुत ईजी लगेगा और ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे खुशी खुशी घर, और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। तो आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए। लैंग्वेज से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में ग्रामर नहीं पूछता है। लैंग्वेज में ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड शिक्षण पे ध्यान देता है, शिक्षण पे फोकस करता है, तो शिक्षण पे आप ध्यान दीजिए। बाकी सीडीपी बच्चों के बारे में आपको जानना है, बच्चों के बारे में जो उनकी स्टेज होती है, जो उनके विकास के चरण होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी होगी। एनसीएफ के बारे में आपको पढ़ना होगा, आरटीई एक्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि इसके लिए किसी राइटर की बुक फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है सीटेट के लिए। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं कि कैसे होते हैं। शिक्षण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आपको क्लियर होगा कि हमसे मतलब सीबीएसई बोर्ड जानना क्या चाहता है या बच्चों के लिए क्या सही है। वो चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस आपको कहाँ से करना होगा? अपने प्रैक्टिस बुक से करना होगा। बाकी हम अगला सेशन लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि शिक्षण को कैसे पढ़ना है, साथ में पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड कैसे पहचाने। बहुत सारी वीडियोज आएंगे। अब हम आप लोगों के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि हम बहुत बार से इस टॉपिक को यूं ही जाने देते थे और देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं सीटेट के, तो उन बच्चों के साथ हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने एग्जाम क्लियर किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर हमारी वीडियोस देख के किसी एक बच्चे का भी सीटेट का एग्जाम क्लियर होता है तो मतलब ये जर्नी मेरी कामयाब मानी जाएगी, मैं ये मानती हूँ। मेरा मानना ये है, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम होती है, हमको ये समझ नहीं आता कि हमको पढ़ना क्या। हम मेहनत करने के लिए तो ललायित होते हैं, लेकिन जब हमें ये नहीं पता है कि हमको किस वे में मेहनत करनी है तो कई बार हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो बस अपना एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। स्टडी मटेरियल बहुत फोकस्ड होकर सेलेक्ट करनी है, बहुत उलझना नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें, तो सनी सर की वीडियो टीचर्स अड्डा पे पड़ी हुई है, जिसपे उन्होंने पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई हुई है। आप वहाँ से वीडियोज देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप वहाँ से वीडियोज उनकी देख लीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी की नोट्स मत बनाइए, एनसीईआरटी की बुक उठा के ले आइए। बहुत महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती बुक है एनसीईआरटी की, और सिर्फ आपको छठी से लेकर 8वीं तक की बुक उठा के लानी है, तो बहुत ज़्यादा बुक भी नहीं है, मतलब आपको खरीदनी पड़ेगी। आप ले आइए बुक और सनी सर की क्लास से एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो आइडिया ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए। बहुत टाइम है, इनफ टाइम है आपके पास, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए। बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव वीडियो नहीं है ये वीडियो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ कि मुझे कोई पब्लिकेशन मतलब रिस्पॉन्सर करेगा कि आप मेरे बारे में बताइए, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और ऑनेस्टी के साथ जिस बुक के बारे में मैं जानती हूँ उस बुक के बारे में मैं शेयर करती हूँ। अरिहंत का बुक कभी भी मत लेके आप गलती करिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए चलते चलते अब आप लोगों से कहना चाहते हैं कि 10 बजे लाइव में आप लोग जुड़िए, जो भी आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सीटेट से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी और हमारा स्टडी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे लाइव सेशन में।